हाँ, नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर राजनीति विज्ञान के जो यूजीसी नेट सेट जेआरएफ का जो हमारा सिलेबस है, उन सिलेबस का अंदर इंडियन स्कॉलर्स को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण इंडियन स्कॉलर्स को आज की इस चर्चा के लिए हमने चुना है, जो कि परीक्षा के लिहाज से आज की जो ये चर्चा है आप सभी लोगों के लिए बहुत अधिक फ्रूटफुल रहने वाली है। तो आज की इस चर्चा के अंदर हम पेरियार ईवी रामास्वामी के बारे में बात करने वाले हैं। और पेरियार ईवी रामास्वामी तमिलनाडु के अंदर बहुत, या खास करके साउथ इंडिया के अंदर बहुत प्रसिद्ध हुए। यूनेस्को के द्वारा भी ईवी रामास्वामी को सम्मानित किया गया। और ईवी रामास्वामी ने 1915 के अंदर जस्टिस पार्टी की स्थापना की बात हो, या दलित उत्थान की बात हो, या गैर ब्राह्मण लोगों के दिलों के अंदर आत्मसम्मान की भावना को विकसित करने के अंदर ईवी रामास्वामी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ईवी रामास्वामी का जो मूल नाम था वह ईवी रामास्वामी नायकर था, ईरोड बेकट नायकर रामास्वामी। और इनके जो अनुयायी थे या इनके जो फॉलोअर्स थे, इनको आदर प्रकट करने हेतु इन्हें पेरियार की संज्ञा दी थी। और तमिल में पेरियार शब्द का जो तात्पर्य रहता है सम्मानित व्यक्ति, एक जो बहुत सम्मान पाने वाला जो व्यक्ति है उसको पेरियार तमिलनाडु के अंदर या साउथ इंडिया के अंदर कहा जाता है। और इनका जो जन्म है, इनका कोयम्बटूर जिले के नायडू परिवार में हुआ था। और जो हिंदुओं के अंदर जो नायडू परिवार था वो निम्न जाति का माना जाता था। इसलिए जो ईवी रामास्वामी ने, पेरियार ईवी रामास्वामी ने सामाजिक विषमता को या सामाजिक भेदभाव को क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। और पेरियार ईवी रामास्वामी ने के द्वारा जो उस समय की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, या रूढ़िवादी जो हिंदुत्व था, या कंजर्वेटिव हिंदुइज्म था, या वर्ण व्यवस्था थी, या मूर्ति पूजा की बात हो, या हिंदू पौराणिक जो कथाएं था, इसका तीव्र और कठोर रूप से इसकी आलोचना या इसको क्रिटिसाइज करने का काम पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा किया गया। और दक्षिण भारत के अंदर हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का भी जो विरोध है वह भी पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा किया गया। क्योंकि पेरियार ईवी रामास्वामी का ये मानना था, यदि हिंदी का पुनरुत्थान दक्षिण भारत के अंदर होता है तो इसका मतलब कि संस्कृत का पुनरुत्थान होगा। यदि संस्कृत का पुनरुत्थान या संस्कृत को अनिवार्य रूप से दक्षिण भारत के अंदर लागू किया जाता है तो इसका मतलब था कि हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, जिस वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात है, ऐसी परिस्थिति में गैर ब्राह्मणवादी जातियों को कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए पेरियार ईवी रामास्वामी का ये मानना था कि जो शिक्षा है वह मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए। यहाँ तक कि पेरियार ईवी रामास्वामी ने तमिल फॉर तमिलनाडु का नारा भी दिया कि जो तमिल है वह तमिलनाडु है, तमिल लोगों का है। और इसलिए पेरियार ईवी रामास्वामी ने इस बात का डटकर विरोध किया कि दक्षिण भारत के अंदर जो हिंदी है अनिवार्य रूप से लागू हो, या खास करके अनिवार्य रूप से शिक्षण संस्थानों के अंदर लागू हो, ऐसा ईवी रामास्वामी ने इसका विरोध किया। और ईवी रामास्वामी ने जस्टिस पार्टी का गठन किया था। और द्रविड़ कड़गम के भी पेरियार ईवी रामास्वामी संस्थापक रहे या फाउंडर मेंबर रहे हैं। और पेरियार ईवी रामास्वामी को 1970 के द्वारा यूनेस्को जो एक वर्ल्ड की सम्मानित जो संस्था है, इनके द्वारा भी पेरियार ईवी रामास्वामी को सम्मानित करने का काम किया गया। पेरियार ईवी रामास्वामी एक अच्छे स्कॉलर्स भी थे। और पेरियार ईवी रामास्वामी की ऐसी राइटिंग्स जो यूजीसी नेट सेट जेआरएफ या कॉलेज कैटर पीजीटी या वन डे कोई ऐसा एग्जाम हो जहाँ से पेरियार ईवी रामास्वामी से संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी व्हाई वीआर वुमेन इंस्लेव्ड, सेकंड पेरियार ऑन बुद्धिज्म, थर्ड थॉट्स ऑफ पेरियार के नाम से। पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का भी खंडन किया गया था। और सार्वजनिक भेदभाव के अंदर जो भेदभाव होता है उसका भी पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा इसका भी खंडन किया गया था। पेरियार ईवी रामास्वामी 1920 के अंदर कांग्रेस के द्वारा जो अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा था, मतलब गैर ब्राह्मणवादी लोगों के लिए आत्मसम्मान का जो आंदोलन चलाया जा रहा था, खास करके महात्मा गांधी जी के द्वारा, उससे प्रभावित होकर पेरियार ईवी रामास्वामी
1920 के अंदर उन्होंने भी कांग्रेस की सदस्यता ली या कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा त्रावणकोर के अंदर बेकम सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया गया था। और कांग्रेस में गैर ब्राह्मणों के प्रति हो रहे भेदभाव को देखे भी कि जो पेरियार ई रामास्वामी ने कुछ एक समय के अंदर ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर या संगठनात्मक रूप से गैर ब्राह्मण के जो व्यक्ति या दलित व्यक्ति है उनकी किसी भी हिसाब से सुनवाई नहीं है, उनको आत्मसम्मान उस हिसाब से नहीं है। इसलिए पेरियार ई वी रामास्वामी ने कुछ एक समय के बाद कांग्रेस की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। पेरियार ई वी रामास्वामी के द्वारा वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया गया। सामाजिक कुप्रथा हो, बाल विवाह हो, देवदासी प्रथा हो, स्त्रीवाद जो दलितों का जो शोषण होता है उसका पेरियार ई वी रामास्वामी के द्वारा डटकर इसका विरोध किया गया। इसके साथ साथ पेरियार ई वी रामास्वामी के द्वारा गांधी जी का भी विरोध किया गया। हालांकि पेरियार जिन्हें एक हम महान व्यक्ति के रूप में जानते हैं, उनकी जो राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है उन्होंने गांधी जी के अनुयायी के रूप में की थी, गांधी जी के फॉलोअर्स के रूप में ही थी। परंतु जैसे ही पेरियार ई वी रामास्वामी के द्वारा कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया था या रिजाइन किया गया था, उसके बाद पेरियार ई वी रामास्वामी के द्वारा गांधी जी के विचारों का भी उन्होंने क्या खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। पेरियार ई वी रामास्वामी का ये मानना था कि जो गांधी जी है वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक है। मतलब यदि वर्ण व्यवस्था के समर्थक है तो समाज के अंदर जो पेरियार ई वी रामास्वामी का ये मानना था कि जाति व्यवस्था का उन्मूलन होना चाहिए, जाति व्यवस्था का खात्मा होना चाहिए। इसलिए वर्ण व्यवस्था के अंदर जाति व्यवस्था का खात्मा संभव नहीं है। पेरियार ई वी रामास्वामी जाति के उन्मूलन की बात करते हैं और जाति के उन्मूलन के अंदर क्या हुआ है, भारतीय समाज के अंदर जो जाति व्यवस्था है वह क्या है, सर्वाधिक भेदभावपूर्ण तथा अधिक्रमकता मूलक है, जिसमें शुद्धता और जो प्रदूषण का जो विचार है वह अमानवीय है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जातिवाद केवल समाज में ही नहीं है अपितु राजनीतिक दल और विभिन्न जो दबाव समूह के अंदर भी क्या है, जो जाति प्रथा हुआ क्या है, विद्यमान है, जिसे पेरियार ई वी रामास्वामी क्या है, समूल रूप से या मूल रूप से उसको नष्ट करना चाहते थे। पेरियार ई वी रामास्वामी की अमूलवादी उदारवादी के रूप में उनकी व्याख्या करें हम तो पेरियार मानवीय रूप से विवेक और स्वतंत्रता के समर्थक रहे हैं। इसके साथ साथ पेरियार ई वी रामास्वामी जन्म आधारित जातिवादी व्यवस्था और छुआछूत के भी प्रबल विरोधी थे। इसके साथ वे महिलाओं के उत्थान व महिलाओं के स्वतंत्रता के भी बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। पेरियार जी का ये मानना रहा है कि धार्मिक समाज के अंदर धर्म और धार्मिक ग्रंथियों के आधार पे जो उन्होंने क्या है, कुरीतियों का क्या है जो समर्थन किया जाता है, जबकि उन्होंने नई तकनीकी की खोज एवं ज्ञान के आधार के निर्माण पे क्या है, बल देने का काम है पेरियार ई वी रामास्वामी के द्वारा किया गया। पेरियार ई वी रामास्वामी का ये भी मानना था कि व्यक्ति को कोई विचार आधारित नहीं स्वीकार करना चाहिए कि ये पूर्वजों के द्वारा, धर्म के द्वारा अथवा ग्रंथों द्वारा बताया गया है, बल्कि मानवीय विवेकीय ज्ञान और इसके निर्धारण का क्या है, एकमात्र आधार हो सकता है। पेरियार ई वी रामास्वामी के निरीश्वरवादी की बात करें तो वह ईश्वर को नहीं मानते थे या ईश्वर के अंदर विश्वास नास्तिक पेरियार ई वी रामास्वामी रहे हैं। उनका ये मानना है कि ईश्वर ने कभी भी किसी को जब दर्शन ही नहीं दिया और ईश्वर और धर्म की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वह भय है, अज्ञान और गरीबी है। और उन्होंने व्यक्ति के विवेकशील चिंतन पर क्या है, बल देने का काम किया है, पेरियार ई वी रामास्वामी के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ पेरियार ई वी रामास्वामी के द्वारा आर्य आधिपत्य का भी विरोध किया गया और आर्य आधिपत्य के विरोध के अंदर उन्होंने क्या है, आर्यों के द्वारा जो द्रविड़ों पर आधिपत्य स्थापित किया गया है, जो वेदों के द्वारा निर्मित किया गया है, ऐसा पेरियार ई वी रामास्वामी का मानना था। और वर्णाश्रम और धर्म का निर्माण किया गया तथा इसी वर्णाश्रम से शूद्रों की भी उत्पत्ति हुई है और ब्राह्मण जो आर्य प्रजाति के थे
उन्होंने स्वयं को समाज का नेतृत्व करता या समाज के अंदर सामाजिक हैसियत से, मान सम्मान की हैसियत से सबसे ऊपर मान लिया है, जिससे समाज के अंदर ऊंच नीच का जो भाव है, इसका जो विकास है आगे तीव्र गति से हुआ, जिसके कारण सामाजिक जो विषमता भी पैदा हुई। उनका ये मानना था कि जो छुआछूत है वह मानवीय गरिमा को क्षति पहुंचाने वाला सर्वाधिक कठोर माध्यम है। पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा क्रांति और साम्यवाद की बात की गई। उनका ये भी मानना था कि समाज के अंदर जो क्रांतिकारी जो परिवर्तन है, ऐसा नहीं कि अभी से ही शुरू है। समाज के अंदर जो क्रांतिकारी परिवर्तन की बात हो वह बहुत पहले से शुरू हो गए थे, और छुआछूत को समाप्त करने के लिए ऐसे ही क्रांतिकारी परिवर्तनों की आज के समय में हमें क्या है, आवश्यकता है। जहाँ राजा, पुजारी, धर्म, जाति और ईश्वर के विरुद्ध क्रांति की जाएगी, ऐसा पेरियार ईवी रामास्वामी का मानना था। और जिसके लिए उन्होंने आत्म समान आंदोलन का क्या है, साम्यवाद के साथ विलय कर दिया था, जिसके कारण सामाजिक जो भेदभाव का क्या है, विरोध किया गया उनको। ठीक है। और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा 1925 के अंदर आत्म समान आंदोलन चलाया गया। इसका जो लक्ष्य था वह तमिल प्रदेश के अंदर गैर ब्राह्मणों के मन के अंदर अपनी द्रविड़ परंपरा पर गर्व भाव जगाना पेरियार ईवी रामास्वामी का लक्ष्य रहा है। वाल्मीकि रामायण को द्रविड़ जाति के आदर्श नायक के रूप में भी इन्होंने चित्रित किया, और राम को आर्य जाति के दुष्ट व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का काम किया है पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा किया गया। इसके साथ कई हिंदू देवी देवताओं पर कीचड़ उछालने का जो काम है वह भी पेरियार रामास्वामी के द्वारा किया गया, और यहाँ तक कि पेरियार रामायण की भी उन्होंने क्या है, रचना की। खास करके साउथ इंडिया के अंदर राम के मंदिर को, या खास करके हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिरों को है तोड़ने का काम या उन पे कीचड़ उछालने का काम क्या पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा किया गया। क्योंकि पेरियार ईवी रामास्वामी का ये मानना था कि ये जो देवी देवताएं हैं, जो हिंदू धर्म के अंदर जिनको पवित्र माना जाता है, ये ही दरअसल के अंदर क्या है, जाति व्यवस्था का मूल कारण रहा है। इसके साथ साथ ब्राह्मणों के जो धार्मिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए उन्होंने क्या है, आत्मसम्मान विवाह उत्सव आयोजित जो करने का काम है, जिसके अंदर ब्राह्मण पुरोहित को बिना बुलाए क्या है, शादी संस्कार संपन्न कराए जाते थे। पेरियार ईवी रामास्वामी का ये मानना है यदि कहीं शादी समारोह हो रहा है तो ये गैर ब्राह्मणों के द्वारा होना चाहिए, इसमें ब्राह्मणों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ दलित जातियों के मन के अंदर जो हीन भावना हटाने के लिए क्या है, उन्होंने आत्म सम्मानपूर्वक जीने की शिक्षा दी, और अस्मिता की भावना को क्या है, दलितों के अंदर इसका बढ़ावा हो, इसके लिए पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा कोशिश की गई। इसके साथ साथ आत्म सम्मान आंदोलन का प्रचार हेतु क्या उन्होंने कुड़ी आरसू व रिवोल्ट का प्रकाशन पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा किया गया। दलितों की नई पहचान स्थापित करने के लिए न केवल उन्होंने द्रविड़ आंदोलन चलाया, बल्कि एक नए स्वाधीन देश द्रविड़स्तान की मांग भी पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा उठाई गई। यदि भाषा विवाद की बात हो, लैंग्वेज डिस्प्यूट की बात हो, उसके अंदर पेरियार ईवी रामास्वामी का ये मानना रहा कि जो मद्रास जो प्रेसिडेंसी होती थी उस समय, जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व के अंदर क्या है, स्कूली स्तर के अंदर हिंदी भाषा क्या है, अनिवार्य की गई थी, तब पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा इसका कड़ा या तीव्र स्वर के द्वारा इसका विरोध किया गया था। इनके विरोध के उन्होंने दो कारण बताए थे। एक, तमिल प्रदेश के अंदर यदि हिंदी अनिवार्य रूप से लागू होते हैं तो इसका ये मतलब है कि संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान होगा। सेकंड, वह हिंदी की वजह क्या है, मातृभाषा के अंदर शिक्षा दी जानी चाहिए, मातृभाषा पे क्या है, बल देने का काम क्या है, पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा किया गया। पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा मातृभाषा को पराई आर्य भाषा के आक्रमण से बचाने का क्या है, आह्वान किया गया। इसके साथ साथ यूनेस्को के द्वारा पेरियार को क्या है, नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन का पिता,
एशिया का सुकरात, समाज सुधार का पिता माना। और इसके साथ साथ 1970 के अंदर यूनेस्को के द्वारा पेरियार ईवी रामास्वामी को सम्मानित भी किया गया। और 1938 के अंदर क्या है, तमिलनाडु तमिलों के लिए ये भी जो नारा है, तमिलनाडु फॉर तमिल्स का जो स्लोगन है, 1938 के अंदर पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा दिया गया। जस्टिस पार्टी या द्रविड़ कड़गम की बात हो तो 1916 के अंदर जो उन्होंने किया, जस्टिस पार्टी का जो गठित करने का जो उनका उद्देश्य रहा था, ब्राह्मण समुदाय की आर्थिक शक्ति और राज्य के विरोध और गैर ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान इसका मुख्य कारण रहा है। 1937 के अंदर जस्टिस पार्टी का जो नेतृत्व है वह पेरियार ईवी रामास्वामी के द्वारा संभाला गया या इसको चलाया गया। और 1944 के अंदर क्या है, पेरियार ने जस्टिस पार्टी का जो नाम बदल के क्या है, द्रविड़ कड़गम कर दिया। और इसका जो प्रभाव था विद्यार्थी व जो शहरी क्षेत्रों के अंदर लोग रहते थे बहुत अधिक रहा। 1949 के अंदर पेरियार और अन्नादुराई के मध्य जो भेदभाव के कारण क्या है, द्रविड़ कड़गम का भी क्या है, विभाजन हो गया। हालांकि आज की ये जो छोटी सी वार्तालाप हमारी रही, ऐसा कोई भी प्रश्न जो पेरियार ईवी रामास्वामी से यूजीसी नेट सेट जीआरएफ पीजीटी या कॉलेज कैडर का जो हमारा एग्जाम्स है, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई प्रश्न बनने की संभावना रहने वाली है। इसलिए आज की जो ये चर्चा है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली। थैंक यू सो मच।